Hello students, today I will discuss about bond order. It is very important topic in chemical bonding. In fact bond order है क्या? समझिए. It represent number of covalent bond. Number of covalent bond between bonded atoms in a molecule. क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं. सिंपली अगर हम जानते हैं, जैसे इन H2 molecule there is a single bond between hydrogen and hydrogen. In O2 molecule we know there is a double bond between oxygen and oxygen. तो अगर इसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर बोलें तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2. लेकिन अब हर जगह ऐसे तो निकालेंगे नहीं. सो इसके लिए सिंपली एक थ्योरी बताई गई है. दिस थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT. Molecular orbital theory. This theory was given by Mulliken. Molecular orbital theory. Molecular orbital theory. This theory was given by R. Mulliken. Fine. इस थ्योरी में क्या बताया, किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हियर मेन एजम्पशन इनका ये था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी यू कैन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स interact to form molecular orbitals. और इसमें वही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मींस वैलेंस सेल ऑर्बिटल. वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व. राइट. अब जरा देखिए इनके इंटरेक्शन से क्या होगा. पॉसिबिलिटी है कि मे बी देयर वेव फंक्शन एडिशन हो रहा हो. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड by addition of wave function. यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई है और इनके वेव फंक्शन का एडिशन हो रहा है, देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स A एंड B, और उनके वेव फंक्शन का एडिशन हुआ साई A प्लस साई B, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दैट इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और अगर वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन of wave function, subtraction of wave function
वेव फंक्शन किसका? ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको बेटा? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप जरा समझिए, मींस अगर इन वेव फंक्शंस का एडिशन हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सब्ट्रैक्शन हुआ तो इनसे क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक चीज बता दें आपको, एनर्जी ऑफ, समझिए जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is greater than, sorry, energy of bonding molecular orbital is less than constituent atomic orbitals। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, यानी दे आर मोर स्टेबल। और दूसरी बात अगर हम कर दें कि एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is greater than constituent atomic orbitals, greater than constituent atomic orbitals। सिंपली एक बात हम कह सकते हैं क्या, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन bonding molecular orbital favors bond formation। electrons present in bonding molecular orbitals favor bond formation, वो बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर करेंगे, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स present in anti-bonding molecular orbital opposes bond formation, वो बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे दे फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे दे अपोज द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन हुआ है, उनके फॉर्मेशन से एनर्जी सीक्वेंस जो बनता है, कैसे बनता है जरा देखिए। सपोज हियर 1s orbital of one atom and other atom involved in bonding, इनका इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन से एक ऑर्बिटल बना, और ये ऑर्बिटल बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये 1s है और 1s के इंटरेक्शन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और इनका अगर रिपल्शन हुआ है, यू विल गेट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, सी हियर, this energy of bonding molecular orbital is always less than this constituent atomic orbitals, fine, they are atomic orbitals, they are atomic orbitals, they are atomic orbitals। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एंड दे आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
energy of anti-bonding molecular orbital is greater than constituent atomic orbital, right? और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर, यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम LCAO मेथड। इसका मतलब जरा समझना बेटा, हमको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लीनियरली होता है। सपोज एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, नो मैटर, लेकिन जब पी ऑर्बिटल इंटरेक्ट होते हैं, पी ऑर्बिटल, तो पी सबसेल है 3 ऑर्बिटल, दैट इज px, py and pz. There are 3 different p orbitals, right? px, py and pz. यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऐसा एज्यूम किया गया कि एटम्स आर इंटरेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। आप एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन along the z axis, आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स z एक्सिस के अलोंग कंबाइन हो रहे हैं। अब जरा देखिए, आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा एज्यूम किया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इंटरेक्ट हो रहे हैं वो z एक्सिस के अलोंग इंटरेक्ट हो रहे हैं। आपको मालूम है कि pz के इंटरेक्शन से जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एट द सेम टाइम px एंड py के इंटरेक्शन से जो बनेगा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज pz और pz का जो इंटरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस है, इनका एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही होगी, इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक उसी समय px एंड py जो इंटरेक्ट हो रहे होंगे वो लेटरली साइड वाइज इंटरेक्शन हो रहा होगा, इनसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, राइट? इन दिस वे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं उनका एक एनर्जी सीक्वेंस बनेगा। सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, सभी एक साथ बना रहे हैं हम। सी हियर, सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s। हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग होगा। सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s, right? Is less than sigma 2pz is less than pi 2px equals to pi 2py is less than pi star 2px equals to pi star 2py is less than sigma star 2pz. These are the bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. जहां भी स्टार लगा है they are anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals. और जहां स्टार नहीं लगा है they are bonding molecular orbitals. See, 5 एलिमेंट्स हैं बेटा, कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इन 5 एलिमेंट्स के लिए एनर्जी सीक्वेंस में स्लाइटली चेंज होता है, और वो चेंज क्या है पहले चेंज बताते हैं, फिर उसका रीजन बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इनके लिए एनर्जी सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। क्या चेंज है? हियर सिग्मा 1s is less than sigma star 1s is less than sigma 2s is less than sigma star 2s is less than pi 2px equals to pi 2py is less than sigma 2pz is less than pi star 2px equals to pi star 2py is less than sigma star 2pz। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो एनर्जी सीक्वेंस में स्लाइटली चेंज हुआ है, डिफरेंस है दोनों में। अगर आप ध्यान देंगे तो स्लाइटली डिफरेंस दिख रहा है हमको हियर सिग्मा 2pz एंड पाई 2px पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सीक्वेंस में यहां हमको चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों एनर्जी सीक्वेंस इंटरचेंज हुए हैं। रीजन ये है कि जब ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन हो रहा है तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके केस में 2px 2py एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 2p की बात करेंगे, यहां भी 2p है और यहां भी 2p है, तो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल लार्जर होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। जब इंटरेक्शन हो रहा होगा तो जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो इसका रिपल्सन जो होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसकी एनर्जी जब स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py, राइट। इसलिए स्लाइट डिफरेंस है। यहां पर मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में लिख रहा हूं, जरा समझिएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल A, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, दिस इज आल्सो बॉन्डिंग, राइट। देखिए क्या बना ये, अगर हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बाबा, आप देख सकते हो बाबा का टर्म आ रहा है यहां पर, BA, B, this is B and this is A। बाबा ट्रिपल B एंड ट्रिपल A, इसको आप लर्न कर सकते हो। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग इक्वल एनर्जी है, एंटी बॉन्डिंग, तो बाबा ट्रिपल B एंड ट्रिपल A, इसको आप इजीली शॉर्टकट के लिए लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में आपके नीट एग्जाम में या जेईई में बहुत यूजफुल होता है ये। अभी आगे ट्रिक बताते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। दिस इज बाबा की टेक्निक आपको समझ में आएगी यहाँ पर। अब देखिए जरा हम समझते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड की जाएगी। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे किस तरह से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। जैसे आपने देखिए साहब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चूंकि फर्स्ट सेल पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यू हैव राइट हियर K एंड K, फर्स्ट सेल पार्टिसिपेट नहीं किया। वन ऑक्सीजन एटम, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, आप कहेंगे 1s2 2s2 2p4 सीयर, तो इसके जो वैलेंस सेल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है,
1 एटम है 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 एटम है 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कहां से होगा? सेकेंड सेल से होगा, क्योंकि सेकेंड सेल के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा। तो आप लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 sigma 2pz2, each orbital can carry 2 electrons, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो अफबाउ प्रिंसिपल हुंस रूल से होगी। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 now pi 2px इक्वल्स टू पाई 2py। क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल हुंस रूल। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हमने भर दिया। इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। ठीक है, अब हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, 2 4 6 8 10। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। So this is the electronic configuration of oxygen molecule. ठीक, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस NA, यू नो हियर, डिवाइड बाई 2। NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na, this is number of एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो अब अगर हम इस केस में काउंट करेंगे, देखिए बॉन्डिंग कौन कौन से हैं, बॉन्डिंग है, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग। अगर हम एंटी बॉन्डिंग, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी, जहां स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग। अगर आप काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 8, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 4, डिवाइड बाई 2, आपने सॉल्व किया 4/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। राइट। तो इन दिस वे इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के बीच में देयर इज डबल बॉन्ड, डबल covalent bond, fine. So in this way you can write the molecular electronic configuration of any atom. Clear? अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि किस तरह से आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना है। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होता है, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आपको लर्न करना है, निकाल के भी देख सकते हो आप। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है यहाँ पर। अब आप 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.0, 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, 0.5 का डिफरेंस होगा। 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0, 19 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5, 20 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.0। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन कम करते जाइए। आपके पास अगर 13 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.0, 11 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन है 1.0, 9 इलेक्ट्रॉन है 0.5, 8 इलेक्ट्रॉन है 0.0। इन दिस वे वेरी शॉर्टकट ट्रिक आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि साहब O2
O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। या तो आप अब एनर्जी सीक्वेंस याद करिए, एनर्जी सीक्वेंस याद करेंगे ये आप, इस सीक्वेंस से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, दिस वन। इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके आप फार्मूला अप्लाई करिए और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। ऐसे सिंपली देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 2 जा 16, 16 है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका 2 आ जाएगा। 8 2 जा 16, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए 15, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। 8 2 जा 16, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक, वेरी शॉर्टकट ट्रिक। आप मॉलिक्यूल का या आयंस को देख करके ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और एक चीज हम बता दें आपको, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा O2 पॉजिटिव, मोर स्टेबल देन O2, देन सबसे कम स्टेबल होगा O2 नेगेटिव। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इस टर्म पर, तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम करते जाइए और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का डिफरेंस आएगा। जैसे आपने कह दिया नाइट्रोजन N2, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। इन दिस वे आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी आयन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।